चलिए एनालाइजेशन में मिश्रण में हम लोग टाइप 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन है, एक साहूकार 2500 रुपए को दो भागों में बांटकर क्रमशः 5% एवं 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में देता है। यदि उसका वार्षिक आय 200 रुपए है तो प्रत्येक भाग ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है साधारण ब्याज, यहाँ पर जो लिखा हुआ है साधारण ब्याज, इसको देख करके बहुत सारा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या करेगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये सब लगाना शुरू कर देगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप एनालाइजेशन मिश्रण पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन उतार लिए। इसके बाद फिर चलिए, तो हम लोग देखे थे, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए कि एक साहूकार 2500 रुपए है। जैसे किसी आदमी के पास 2500 रुपए है, 2500 रुपए को वो दो भाग में उधार देता है, कर्ज देता है किसी को। एक पर 5% का ब्याज लेता है और दूसरे पर 10% का ब्याज लेता है। तो लास्ट में आपको ये बताना है, तो प्रत्येक भाग ज्ञात करें। यानी कि वो 5% पर कितना रुपए उधारी दिया हुआ था और 10% पर कितना रुपए उधारी दिया हुआ था, ये आपको बताना है। क्लियर? चलिए, तो मिश्रण जिस तरह से आप बनाते थे, मिश्रण पर ही आधारित ये बन जाएगा। क्वेश्चन एक बार बढ़िया से देख लीजिए। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग मिश्रण को जब हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर निम्न दर होता है और यहाँ पर उच्च दर होता है। तो निम्न दर कितना है, कितना परसेंट पर दे रहा है, 5% पर, और दूसरा कितना है, 5% पर और 10% पर। तो यहाँ हम लोग लिख लिए। क्लियर? और यहाँ पर ये याद रखिए कि इस पॉइंट पर क्या निकलता है, औसत, है ना, औसत दर। और इस लाइन पे हम लोग प्लस का काम करते हैं और इस लाइन पर माइनस का काम करते हैं। ये सब याद रखेंगे। देखिए कि औसत दर का अगर बात करें तो औसत दर कितना रुपया है, कितना रुपया को लगाया है, 2500 को, है ना। और इसको वार्षिक साल में पूरा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 रुपए, 200 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, कितना रुपए खर्च करने पर 200 आ रहा है, 2500 रुपए को कर्ज देने पर 200 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर? तो क्या करेंगे, औसत दर इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 200 बटा 2500 और गुना 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्लियर? सॉल्व करने पर कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 200, है ना। यानी कितना आ रहा है, 8। तो ये औसत दर का ये जो वैल्यू आया 8, ये हो जाएगा यहाँ का वैल्यू। क्लियर? ये हो जाएगा यहाँ का वैल्यू। अब आप समझिए, यहाँ का चीज को इसको और इसको जोड़ते थे तो ये आता था। जिसको ये समझ में नहीं आएगा, एनालाइजेशन का पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज बताया हुआ है, बेसिक ट्रिक्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर इन दोनों चीज को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो क्या रखना पड़ेगा, 3। वेरी गुड। और यहाँ पर इस लाइन पर माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ 10 यहाँ 8 आ जाए, यहाँ 10 है, यहाँ पे माइनस क्या करें कि 8 आ जाए, तो 2, है ना। 2 और 3 यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। क्लियर? तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 यूनिट बराबर। क्लियर? 5 यूनिट बराबर टोटल पैसा कितना था, 2500। क्लियर? 5 यूनिट बराबर 2500। तो आप 2 यूनिट निकाल लीजिए या 3 यूनिट निकाल लीजिए या 1 यूनिट निकाल लीजिए, आपका इच्छा। तो 1 यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2500 बटा 5 गुना 1, है ना। तो 5 5 जा 25, 500। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 500। क्लियर? तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा,
2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000 आएगा ना। 1 यूनिट का वैल्यू है 500, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1500। क्लियर? 1500। अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है? 5% पर ये कितना पैसा उधार दिया हुआ था? 1000। और 10% पर ये कितना पैसा उधार दिया हुआ था? 1500। क्लियर? यही आपको निकालना था कि प्रत्येक भाग क्या है, कितना परसेंट पर वो कितना पैसा को उधार दिया हुआ था। तो आप आसानी से अगर मिश्रण समझ जाते हैं तो आप खूब बढ़िया से इसको आराम से आप बना सकते हैं। क्लियर? यहां पर कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी बोलिए। इस ट्रिक से आप खूब बढ़िया से इसको निकाल सकते हैं। उतार लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसको आप लोग बनाकर दिखाइए इसी प्रोसेस पर। एक व्यक्ति 10,000 रुपए 10,000 रुपए को 4% एवं 8% 4% एवं 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में देता है। ऋण के रूप में देता है। यदि उसका वार्षिक आय 500 रुपए होता है तो प्रत्येक भाग पर वह कितने रुपए उधार दिए हुए था? ऐसे ही कैलकुलेट करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए।